आइए दोस्तों, IAS ऑफिसर सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज नया चैप्टर भारत का भूगोल का लेके आए हैं। तीसरा तो है भारत एवं कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा की स्थिति कैसी है, कौन से शहर इस पे बसे हैं, कौन से बाएं और दाएं तट पे बसे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए इस वीडियो को मैंने डाला हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कि उत्तर में स्थित है विषुवत रेखा के, ठीक। कर्क रेखा कहाँ पे है? उत्तर में है, ठीक। जैसे ये गोला है, ठीक। तो ये आपकी विषुवत रेखा हो गई। तो कर्क रेखा ये वाली है आपकी, तो उत्तर में हो गया। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, सॉरी नीचे क्या है? दक्षिण है। तो इधर से जो है ये मकर रेखा गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अब बताना है। तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो देखा जाए कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये है नहीं। इधर नीचे की तरफ आओगे दक्षिण हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा कर्क रेखा। बात ये है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी है? तो 0 डिग्री है। कौन सी? 0 डिग्री, या भूमध्य सागर भी कहते हैं इसे, ठीक। भूमध्य सागरीय रेखा, और कई नामों से इसे जाना जाता है, ठीक। आगे आते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो बीचों बीच से गुजरती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सही बात है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन सही है। जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक। तो यह जो है आपका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो यही क्रम सही है। आगे देखते हैं। तो अब ये देख लीजिए आप कैसे इसको दर्शाते हैं कि कहाँ पे कैसे पश्चिम। तो ये देखिए आपकी बीचों बीच में कर्क रेखा जा रही है, ठीक। अब कर्क रेखा यहाँ से गुजरी, कहाँ से? ये देखो गुजरात आपका बना है, फिर गुजरात के बाद आता है राजस्थान का एरिया पड़ रहा है, फिर उसके बाद जो है ये आपका क्षेत्र है अहमदाबाद। तो ये देखिए आपका जो अहमदाबाद में गुजरात की रेखा पास में कहाँ से जाती है? तो ये अहमदाबाद बाएं, अगर पूर्व की तरफ करेंगे तो बाएं की तरफ, पश्चिम की तरफ करेंगे तो बाएं की ओर होगा अहमदाबाद स्थित है। ये देखो आपका केंद्र बिंदु दिख रहा है अहमदाबाद। आगे आते हैं राजस्थान। ये देखो राजस्थान का छोटा सा हिस्सा जा रहा है, और ये जो है कर्क रेखा राजस्थान के सबसे नीचे दक्षिण से होकर गुजरती है राजस्थान के, ठीक है। मध्य प्रदेश तो पूरी तरीके से बीचों बीच से गुजरती है। और भोपाल देखो, भोपाल जो है कर्क रेखा पे ही स्थित है, लेकिन कहाँ पे स्थित है? इसकी दक्षिण में ही स्थित। अभी इसके क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक। तो कर्क रेखा जो है दक्षिण में ही स्थित, न कि उत्तर में। फिर उसके बाद आता है देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आता है। फिर देखो आता है झारखंड, रांची भी देखो दक्षिण की तरफ, ये देखो केंद्र बिंदु दिख रहा है, ये भी दक्षिण में ही स्थित है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल आता है। तो पश्चिम बंगाल, ये देखो आपका एरिया पश्चिम बंगाल। फिर देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ये आपकी उत्तर में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है वो किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर की दिशा की ओर स्थित है, ठीक। तो उत्तर की ओर स्थित है अगरतला, ठीक। फिर उसके बाद
देखो आपका बचता है क्या, मिजोरम। तो लास्ट है आपका पूर्व में मिजोरम है और पश्चिम में, तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है। तो जब उत्तरायण होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में चला जाता है सूर्य, होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में जब दिनों की अवधि जब बढ़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में जब एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ छोटा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है इस समय जो है वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, जून चल रहा है, जून में जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है छोटे हो रहे हैं, ठीक, और वहाँ पे ठंडी हो रही कस के। अगला, किस 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित किस सर्वोच्च बिंदु पर होता है। तो पूरी तरीके से 21 जून को जो उत्तरायण सर्वोच्च बिंदु पर होता है, इस दिन जो है तब बड़ा होता है, काफ़ी गर्मी होती है, ठीक। आगे देखते हैं, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो जून माह में इस समय देखो दिन बड़ा लग रहा है, बड़ा ही हो रहा है हमेशा। जब जब जून आएगा तो देखो बड़ा हो रहा है, लेकिन जून के बाद जैसे ही दक्षिणायन में जाते हैं हम, तो बस वहाँ से दिन छोटे होने लगते हैं। अब इसके बाद दक्षिणायन वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो है प्रश्न कोश की कर्क रेखा पर कैसे आए हैं क्वेश्चन, किस तरीके से आए। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, सबसे पहले बिहार, ये 1990। तो बिहार जब झारखंड से जब टूट के बना तो पहले बिहार से गुजरती थी, लेकिन जब झारखंड वाला हिस्सा जब टूट के आया बिहार से अलग होके, तो अब ये बिहार में ना होकर के झारखंड में हो गए। तो ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो देखो मैंने मैप से ही बता दिया है, तो गुजरात में है, उत्तर प्रदेश से देखो अपने है नहीं, ठीक, तो उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो छत्तीसगढ़ झारखंड मैंने पिछले ही बता दिए हैं। तो इसमें कौन 1 2 और 3 सही होगा, यानी कि कौन सही होगा, सॉरी 1 2 और 4 सही होगा। तो 1 2 4 किस में है, 1 2 4 यानी ए सही है इसमें आंसर, ठीक। कौन सा सही, ए सही है। आगे देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है, तो देखो मध्य प्रदेश से ही है, त्रिपुरा से भी है और मिजोरम से ही, तो तीनों से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये क्वेश्चन सही, तो इसमें डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो मैंने पहले ही बता दिया है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए जम्मू कश्मीर ऊपर है, वहाँ हो नहीं सकती, हिमाचल प्रदेश ऊपर है, ये बीचों बीच की बात हो रही है, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। बिहार, बिहार में पहले था लेकिन अब नहीं, सन 2000 के बाद से जब झारखंड बना तो झारखंड में चली गई कर्क रेखा, तो ये झारखंड सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न सॉरी अगला, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा की रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो इसमें आपका क्वेश्चन गांधीनगर सही होगा, मैंने बताया था वीडियो में, जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर जो है कर्क रेखा से एकदम सटीक आंसर है, तो इसमें गांधीनगर सही हो जाएगा। तो इसमें देख लिए, देखो अगरतला आती है तो 23.5 डिग्री, तो माइनस में जा रहा, बहुत दूर है, और इसमें गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट, तो इससे कम हुआ ना, तो ये सबसे पास प्लस में है, 17 में है। और जबलपुर 23 डिग्री 11 उत्तर, ये भी याद कर लीजिए कि जबलपुर कर्क रेखा के कितने मतलब डिग्री पे स्थित है, तो ये याद कर लीजिए 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर अक्षांश, ये आ सकता है। उज्जैन जो है आपका स्थित है 23 डिग्री 9 मिनट, ठीक। तो आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है।
तो मैंने बता दिया था। तो कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल का, वो कर्क रेखा के निकट, देखो दिल्ली है नहीं, दिल्ली में जब गए नहीं तो दिल्ली में है नहीं, कर्क रेखा दिल्ली में कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन, पहला तो ये पहले ही इसको हटा दीजिए। ठीक, उसके बाद आपका आता है जोधपुर नागपुर। नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, वो भी हटा दीजिए। अब आपके बचे कौन, दो ऑप्शन, नागपुर दिल्ली चला गया, अब जोधपुर और कोलकाता बचे हैं। तो बस इसी में से दो होगा। तो जोधपुर की देख लीजिए 26 है, इसकी 22 है, तो ये वाला सही होगा आंसर, यानी कोलकाता सही है। ठीक है, अगला, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो पहले ही बता चुके हैं, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसे 23.5 डिग्री भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक, लगभग 23.5 डिग्री ही कहते हैं। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये सही है। तो ये बराबर भागों में, ये कर्क रेखा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, वही है और कुछ नहीं है, विभाजित करती वो देखो कर्क रेखा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो बताइए उत्तर में कौन स्थित है। तो उत्तर में आपका त्रिपुरा स्थित है। उत्तर में आपका त्रिपुरा स्थित, मैंने बताया था कि त्रिपुरा जो है उत्तर में स्थित है। आगे देखिए, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। जून माह में तो आपकी देखो दिल्ली में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है। तो दिल्ली का जो 6ठा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश, तो वहाँ के हिसाब से देखो यहाँ पे भी थोड़ा दिन की अवधि जो है थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन दिल्ली में जो है दिन की अवधि जून माह में निम्न स्थानों में से जो है दिल्ली में दिन की अवधि बड़ी होगी। ठीक, इन क्वेश्चन के हिसाब से जैसे ऑप्शन दिए हैं। अगला देखते हैं, तो आइए पढ़ लेते हैं कैसे। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। कई बार बता चुके हैं। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। पिछले क्वेश्चन में बता चुके, फिर बता रहे हैं। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो जब सूर्य जो है कर्क रेखा से ऊपर की तरफ आ रहा, तो जाहिर सी बात है अपने यहाँ दिन बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा। ठीक, दिन की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। तो दिल्ली जो है आपका जो है दिल्ली की स्थिति जो है उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर अच्छा है। ठीक, यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन, और यही आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है। तो देखिए सबसे निकट कौन, जबलपुर है। तो जबलपुर की स्थिति कैसे है इन क्वेश्चनों के हिसाब से, ये देखते हैं। तो देखो जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, ये 23 डिग्री 2 है, ये 9 है, ये है। ठीक, 18 है। तो ये आपका जबलपुर सही हो जाएगा। ये UPPCS मेंस 2017 में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। तो निकट की बात अगर आती है तो आपका जबलपुर है। ठीक, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहीं है। और ये जो है गुजरात में, अहमदाबाद में, उज्जैन भी वहीं है, और वाराणसी अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक, कर्क रेखा अक्षांशीय अंतर से कम है। अब देख लिए अगला को चैप्टर आएगा मानक समय रेखा, जो ग्रीनविच टाइम हुई है उसके आधार पर क्वेश्चन मैं बताने के लिए प्रयास करूंगा। थैंक यू, आज इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।